to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. चलिए, लोकतंत्र ही क्यों अपनाएं, लोकतंत्र और विविधता चैप्टर में यह बताया जाएगा। और इससे पहले लोकतंत्र क्या है आप देख रहे थे, फिर एक सरल परिभाषा लोकतंत्र की विशेषता, लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा जो है कुछ बच्चे कर रहे हैं और मैडम जो है बैठी हुई उन बच्चों के इस परिचर्चा में ध्यानपूर्वक सुन रही है। तो आप भी अपने कक्ष में आप मित्रों से चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। जैसे कि कहा जो दुनिया भर में सभी जगह लोकतंत्र लोग चाह रहे हैं, तो जिन देशों में पहले लोकतंत्र शासन प्रणाली नहीं थी वहाँ भी अब अपनाया जा रहा है। दुनिया के महान लोग भी लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो लोकतंत्र सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार जो लिंगदेव मैडम ने क्लास में कही थी कक्ष में कि हमें इसलिए किसी बात को नहीं मान लेना चाहिए कि दुनिया के सारे लोगों ने इससे अच्छी बातें कही और इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा है, जो आप देखेंगे। फिर लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है। ये लोकतंत्र के खिलाफ तर्क में क्या मतलब है, ये लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इसलिए अस्थिरता बदलती है रहती है। जैसे हर 5 साल पर चुनाव होता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या और लोग बदल जाते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं जो ये समस्याएं आती रहती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक खेल है, लड़ाई है और सत्ता का खेल है, इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोग बहस और चर्चा करते हैं कि फैसले में देरी होती है। फिर लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को अपने हित क्या है यह भी जानकारी नहीं होती है, इसलिए लोकतंत्र के बारे में कुछ कहा जाए के खिलाफ कुछ और बातें भी है जो आपके मन में रह गई हो, आप उसकी चर्चा कर सकते हैं। लोकतंत्र पर जो लागू होता है, कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा। इनसे सिर्फ तर्क से आप सहमत हैं या नहीं हैं यह आप बता सकते हैं। तो चलिए, जो लोकतंत्र में कथा कुछ तर्कों पर आप देख रहे थे। जो लोकतंत्र का जो रूप है तो सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, इसलिए जो है अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। पक्ष में तर्क जैसे चीन में 1958 से 61 के दौरान अकाल पड़ा। विश्व के इतिहास में अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूखे मरे थे। उन दिनों भारत की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। भारत में भी चीन के समान अकाल पड़े, भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है ऐसा दोनों सरकारों के नीतियों में अंतर होने के कारण हुआ। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं किया, क्योंकि वहाँ जो है साम्यवादी सरकार है, वहाँ कोई आलोचना नहीं है, कोई विरोध नहीं है या आज़ादी नहीं है। इस कारण वहाँ जो है सरकार ने, यानी चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था नहीं है, विपक्ष नहीं है, आलोचना नहीं है, मीडिया को मन नहीं है अधिकार। इस कारण जो है चीन ने ध्यान नहीं दिया और इतने सारे लोग मारे गए। यह उदाहरण लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषता में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। जैसे गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों को जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी। यह सरकार चलाने वाली की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती है तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए लोकतंत्र जरूरी है कि
शासन माने जो है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान देना। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि वह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप। क्योंकि आपने चीन का उदाहरण देखा और अब भारत का देखा। चीन में भी अकाल पड़ा, 3 करोड़ लोग मारे गए, भारत में भी वैसा ही अकाल पड़ा, वह उतने लोग नहीं मरे। इसलिए जो है यह लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला। अगला देखिए, ये बेहतर निर्णय लेने की संभावना, यानी लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना है क्योंकि सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है कि लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा है। बस लोकतांत्रिक फैसले के हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, सब लोग चर्चा में भाग लेते हैं वो है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ होते हैं। इसलिए जो है जिम्मेदारी पूर्वक फैसला लिया जाता है, सारे लोगों को राय आता है। इसलिए गड़बड़ी होने का होता है जब लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। मतभेद और टकरावों को संभावना को तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र मतभेद और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। हर व्यक्ति अपने विचार रखते हैं, मतभेद वाले भी अपने विचार रखते हैं, तो टकराव भी कम होता है। इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। किसी समाज में लोगों के हित विविध विचारों में अंतर होगा। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग है, जातियां भी अलग अलग है। दुनिया के सभी धर्म ने जो है अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। पसंद में भी अंतर है, एक समूह का पसंद दूसरे का समूह का पसंद का टकराव होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? एक को अच्छा लगता हो, दूसरे को खराब लगता हो, तो उसको हम कैसे समझा सकते हैं, कैसे टाल सकते हैं, कैसे? लेकिन इसमें नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते, जैसा कि श्रीलंका में। इसलिए समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी अस्थायी विशेषता नहीं होता है, कोई अस्थायी रूप से माने जो है विजेता नहीं है, कोई पराजित नहीं है, और विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत एक तरह से विविधता वाले देश और लोकतंत्र को एकजुट बनाए रखता है। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव ये डालता है। 3 तर्क लोकतंत्र के काफी मजबूत साबित होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी व्यवस्था में नहीं होती। बेहतर फैसले लेने के लिए उत्तरदायी सरकार चलाने का काम भी होता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है क्योंकि इसमें नागरिकों की भागीदारी होती है, और इस भागीदारी के कारण ही जो है वह क्या होता है, नागरिकों को सम्मान बढ़ाता है। इस तरीके से आप लोकतंत्र राजनीतिक समानता और सिद्धांत पर आधारित है। सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही स्थान प्राप्त होता है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को होता है। लोग किसी शासक को प्रजा न होकर खुद अपने शासक, अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपने गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है, क्योंकि हम शासन में भागीदारी होते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, और यदि वह गलती करता है तो हम बदल सकते हैं अपना निर्णय, फिर बाद में बदल सकते हैं, जो प्रतिनिधि को बदल सकते हैं। इसलिए इसको हम ध्यान रखेंगे क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है। तो ऊपर जिन बिंदुओं की चर्चा हुई, इस बात की गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती है, लेकिन किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ है, इसमें हम गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रख सकते हैं। गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा का गुंजाइश लोकतंत्र में, फिर इनमें सुधार का गुंजाइश है। इसका मतलब है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले, शासक समूह को बदला जा सकता है। लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं, माने जो है लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं किया जा सकता है, गैर लोकतांत्रिक।
अब कहे लोकतंत्र में हमें सभी चीजें नहीं दे सकता और ना ही हम सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर हम उन सभी व्यवस्थाओं में बेहतर हैं जिन्हें हम जानते हैं, जो दुनिया के लोगों में जिनका अनुभव है कि अच्छे फैसले के लिए हम बेहतर अवसर उपलब्ध कराते हैं। ये तो आप देखा जो कि लोकतंत्र के पक्ष में जो है कुछ बिंदुओं की चर्चा हुई, इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला है जो लोकतंत्र का में जो है बेहतर अर्थ क्या है, यानी व्यापक अर्थ क्या है लोकतंत्र का, इसमें हम कुछ बात देखेंगे कि न्यूनतम व्यवस्था और गुणों की पहचान कराती है, लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र। जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करता है वह सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोगों की तरह से बहुमत का फैसला लेने का अधिकार होता है। बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता है, चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से ये चलता है। इसलिए इस बात को जो है आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं होता है। अगर संभव हो भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले लेने के लिए इच्छा या योग्यता या कोई कौशल उपलब्ध नहीं होता है। दो चार और बिंदु है कि लोकतंत्र के बेहतर अर्थ क्या है, कुछ उसके न्यूनतम बातों पर हम चर्चा कर लेंगे। इस बात में आप अभी जो है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, लोकतंत्र के पक्ष में कौन कौन तर्क है, इन तर्कों को आप याद करके लिखेंगे। फिर इसमें अगर कोई कठिनाई हो तो आप जरूर इसके बारे में जो बताएंगे। धन्यवाद।